हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो लास्ट ईयर मैं नीट का एग्ज़ाम दिया था 2023 में। तो उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे 494। तो उस मार्क्स में मुझे इंडिया में बीएमएस वगैरह मिल सकता था इजली, या फिर मैं केरला से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकता था। बट मैंने नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि और मैंने ड्रॉप भी नहीं लिया था लास्ट ईयर। तो मैं एमबीबीएस अब्रॉड रसिया में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं रसिया आ गया था। तो मेरे साथ बहुत सारे नए ऑडियंस जुड़े और मेरे से रेगुलर एक क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई आपने ड्रॉप क्यों नहीं लिया था, आप एमबीबीएस अब्रॉड क्यों चले गए, आप एक साल ड्रॉप और लेते तो इजीली आपके इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाते। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया था और मैंने एमबीबीएस अब्रॉड क्यों सिलेक्ट किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं खुद के बारे में बताऊं तो मेरा नाम अंकित आनंद है। मैं बिहार से हूँ। इंडिया में बिहार से मैं कोटा में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन लास्ट ईयर मैं 2023 में कोटा से वापस आ गया था घर, ड्यू टू हेल्थ इशू। और फिर मैं घर पे ही रह के पढ़ाई किया था। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं 494 मार्क्स गेन किए थे। तो उस वीडियो को डालने का मेरा जो मेन मोटिव था यही था कि बहुत सारे बच्चे जो अभी भी उनके पास चांस है, जैसे इंडिया में कैटेगरी वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो इस मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हो जाता है इंडिया में। तो मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो डालने का। और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा, 12 के व्यूज भी चले गए उस पर। बहुत सारे लोग मेरे से व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी करके पूछ भी रहे हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे भैया मैं बीएमएस वगैरह करना चाहता हूँ, या फिर बीडीएस करना चाहता हूँ, या फिर नर्सिंग करना चाहता हूँ। तो उसका कुछ ऑप्शंस बताओ कि मैं एक एक क्यों करूँ या फिर एमबीबीएस अब्रॉड क्यों ना करूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मैं अपने बारे में भी, और आपको भी एक सजेशन दूंगा कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो इजली। ऐसा कोई नहीं कि इंडिया में एक सबसे बड़ा एक होता है ना कि परसेप्शन बना हुआ है कि एमबीबीएस अब्रॉड रसिया वगैरह का नाम सुनते ही 50 लाख 40 लाख लगते होंगे। तो ऐसा नहीं भाई, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आप यहाँ पे कितने पैसे में आके पढ़ाई कर सकते हो और मैंने क्यों सिलेक्ट किया था। तो लास्ट ईयर जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बिहार से हूँ, वहाँ पे कट ऑफ 600 प्लस जाते हैं। तो फिर मेरे पास ऑप्शंस थे, बीएमएस कर लूँ या फिर बीडीएस कर लूँ। बीडीएस अगर करना होता तब प्राइवेट प्राइवेट से करना होता, बीएमएस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते, या फिर सेमी गवर्नमेंट ले लूँ केरला वगैरह में। लेकिन मैंने बीएमएस और बीडीएस ये सब को साइड करके ही रखा था, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना नहीं था। करना तो एमबीबीएस ही करना था, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कोर्स नहीं करना था जहाँ मैं अभी तो कर लूँ। ऐसे ही बहुत लोग कर लेते हैं दूसरे की बातों में आके कि नर्सिंग कर लो या फिर बीएमएस कर लो, और मुझे 3 साल बाद 4 साल बाद जब कोर्स खत्म हो तो रिग्रेट नहीं करना था। क्योंकि आपको भी पता है कि बीएमएस को इंडिया में, बीएमएस डॉक्टर का इंडिया में कितना सैलरी है, मैक्स टू मैक्स 30,000 40,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और अगर आप अच्छे से एमबीबीएस कर लो तो फिर अगर आपने पीजी वगैरह कर लिया तो आपको भी पता है कि क्या। तो लास्ट ईयर ही नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो पहले जो अब्रॉड से बच्चे पढ़ के इंडिया जाते थे तो उनका क्या होता था कि इंडिया में एफएमजी का एग्जाम होता था, और उस एफएमजी का एग्जाम में देने के बाद ही वो इंडिया में डॉक्टर बन सकते थे। लेकिन लास्ट ईयर जब एफएमजी को रिप्लेस करके अभी इन फ्यूचर होगा नेक्स्ट एग्जाम, तो बोला गया कि जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में उनका भी, प्राइवेट कॉलेज में उनका भी, और जो अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हैं सबका नेक्स्ट का एग्जाम होगा। तो मेरे लिए जो ऑप्शन था ना, जो मैं एक बना रहा था प्लान कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड जाऊंगा, वो मेरे लिए वो डिसीजन एक और उस डिसीजन को स्ट्रांग कर दिया जो नेक्स्ट का एग्जाम आया। तो मैंने सोचा कि आप इधर से पढ़ो या फिर बाहर से पढ़ो। बात अगर सबको नेक्स्ट ही देना है तो फिर इंडिया में मैं रह के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में उतना पैसा क्यों दूँ, और उतना मेरे पास बजट भी नहीं था। तो फिर मैं रसिया के बारे में सोचने लगा। फिर रसिया में मैंने सोचा कि रसिया में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था रसिया के बारे में कि यहाँ पे एमबीबीएस कैसे होता है, कुछ नहीं, कुछ भी कोई आइडिया नहीं था। एक जान पहचान के भैया थे, मैं उनसे पूछा। तब फिर मुझे ये समझ में आया कि रसिया में जो कॉलेज होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं। आप अगर सही टाइम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे करा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको नीट क्वालीफाई होना चाहिए इंडिया में, और यहाँ पे आप कॉलेज पा सकते हो। तो जो कॉलेज था यहाँ का गवर्नमेंट था। तो मैंने सोचा चलो भाई ये तो बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे। तब फिर मैंने पता लगाया, सब चीज़ों से देखा परखा, तो फिर मेरे जो मन में मैंने 3-4 कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया अपने बजट के अनुसार। तो मेरे जो एक कॉलेज था उराला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो 20 लाख से कम का बजट था, जो 16 लाख में पूरा उसका सब कुछ हो रहा था। दूसरा कॉलेज मेरे दिमाग में आया था, जो मैंने सब कुछ देखा था कि जहाँ का पढ़ाई वगैरह अच्छा हो, तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा हूँ। इसका जो टोटल बजट था हॉस्टल प्लस यूनिवर्सिटी फीस, इसका 23 लाख रुपए, 23 लैक्स था। एक और यूनिवर्सिटी मेरे मन में आया था, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसका जो टोटल बजट था सब कुछ मिलाकर वो 30 से 32 लैक्स जा रहा था। तो फिर मैंने सब चीज़ को देखा, तो मैं अपने बजट के अनुसार जो मेरा बेस्ट यूनिवर्सिटी लगा वो मुझे समारा लगा। तो मैं फिर यहाँ पे समारा के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सारा जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो मैंने करवाया। तो यहाँ का क्या होता है ना कि रसिया में आप पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ का हर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चों को ठगते हैं या फिर बच्चों से इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो मैं एजेंट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था। तो फिर मैंने नंबर वंबर निकाला, भैया लोगों से पता लगाया, तो मुझे फिर डायरेक्टली ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिल गया।
फिर मैंने डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे फिर उन्होंने मेरा सारा एडमिशन प्रोसेस जो भी होता है, उन्होंने सारा कुछ करवा दिया यहाँ पे। फिर मैं रसिया आया, तो एक जो इंडिया में रूमर्स वगैरह फैला रखा है सब लोग, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि रसिया में प्लास्टिक बॉडी पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे कैडबर नहीं मिलते हैं। फिर मैं इधर आया, फिर मेरा क्लास वगैरह स्टार्ट हो गया। फिर जब नेट में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ था, तो थोड़े दिन बाद फिर वो आया, मसल्स जब स्टार्ट हुए तो मुझे कैडबर डाइसेक्शन के लिए ले जाया गया। तो फिर जो वो मेरा दिमाग में एक चीज़ें बना था ना कि वो कैडबर पे पढ़ाई नहीं होता, वो भी चीज़ें खत्म हो गई। तो जो मेरा रसिया आने का जो डिसीजन था, वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ द मेरा लाइफ था, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ही खुश हूँ यार। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वापस से नीट कर लूँ। बहुत सारे लोग सोसाइटी में बोल रहे थे, घर वाले, रिश्तेदार सब कुछ बोल रहे थे। लेकिन मैं अपना खुद का डिसीजन लेके अब्रॉड आया था। अभी मैं बिल्कुल, जो बोलता है ना मेरा डिसीजन, अभी मेरे पापा भी मेरे इस डिसीजन से खुश है कि उनको उनको लग रहा है कि नहीं, बच्चा वर्थ इट किया है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। और एमबीबीएस अगर करना है, तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है ज़्यादा, या फिर अगर आपको इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा है। और बीएमएस वगैरह, जो बीडीएस वगैरह, इन सब से तो मच बेटर ऑप्शंस है। जब आपको कोई बोल रहा है कि बीएमएस कर लो, प्राइवेट से कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, उसमें भी बीएमएस आप अगर प्राइवेट में करने जा रहे हो, तो उस उधर भी 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। उससे अच्छा है कि आप एमबीबीएस कर लो अब्रॉड से। और खास करके अगर अब्रॉड में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, तो रसिया ही सेलेक्ट करना, क्योंकि रसिया से अच्छा एमबीबीएस शायद ही और कोई नहीं करा पाता है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्री में, जैसे कजाकिस्तान वगैरह, और भी जो जॉर्जिया वगैरह, जो ऑप्शंस में रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड वाले के। और दूसरी चीज़ है ना कि अगर आप अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो जो भी आप यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करो। उनसे जो एक होता है ना इंटरनल इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ें आप उनसे निकलवाओ कि भाई क्या है, क्या कॉलेज है, नहीं है। क्योंकि एजेंट्स के पास अगर आप जाओगे और चीज़ें पूछोगे, तो एजेंट्स लगभग झूठ ही बोलते हैं। वो बस आपसे अच्छे अच्छे बातें करेंगे और झूठ ही बोलेंगे। तो बस यही था मेरा कुछ डिसीजन। और बात करूँ मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया था, तो मेरा ड्रॉप नहीं लेने का पीछे सिंपल सा एक चीज़ था कि मैं 2 बार ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका था। तो मैं नहीं चाहता था कि और भी ज़्यादा ड्रॉप लूँ। और इंडिया में इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन हो चुका था। मुझे पता था कि 1 साल करूँगा तो इंडिया में हो जाएगा भाई, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं देख सकता है ना कि क्या है। क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी मेरे साथ यही हुआ था। लास्ट के टाइम पे तबीयत खराब हो गया था और कंपटीशन डे टू डे इंक्रीज़ ही होती जा रही है। तो मेरे को ड्रॉप 1 साल मुझे बचाना था, इसलिए मैंने एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट कर लिया। और 1 साल ड्रॉप लूँ, फिर ना हो, फिर मुझे नेक्स्ट ही देना है, उससे अच्छा एमबीबीएस अब्रॉड ही आ जाओ। फिर मैं इधर और मैं आने का जो अगर इधर का प्रोसेस बताऊँ, तो मैं इधर लोन लेकर आया था। तो मैं लोन लिया था एसबीआई से, तो मुझे लोन ईज़िली मिल गया था। तो फिर मैं उसके थ्रू यहाँ पे आ गया। अब मुझे अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि फ़ीस मैं कैसे पे करता हूँ, बहुत सारे मेरे बच्चे से पूछते हैं कि भैया फ़ीस क्या देना होता है? तो यहाँ का जो फ़ी है, वो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आपको एक बार में ही 20 लाख या 16 लाख, 17 लाख देना, ऐसे नहीं देना होता है। आपको सेमेस्टर वाइज़ पे कर सकते हो। अगर आप ऑफिसर्स के थ्रू आ रहे हो, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनके थ्रू आप अगर आ रहे हो, तो यूनिवर्सिटी में आप सेमेस्टर वाइज़ फ़ी पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए ईज़िली हो गया था, कि सब कुछ एक स्मूथ प्रोसेस से चलते आ रहा था। तो मेरे लिए अब मेरे पेरेंट्स पे ज़्यादा वो दबाव भी नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज़ फ़ी देना होता है, वो मेरे लोन से ईज़िली आ जाते हैं। तो अगर आप अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो या फिर ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसके बारे में, उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दो कि आपने अब्रॉड क्यों सिलेक्ट किया। तो मेरा कुछ यही सिलेक्ट करने का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन्हीं कारण की वजह से मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे बीएमएस या फिर किसी और चीज़ में नहीं करना था। तो बस मैं आ गया भाई, और यहाँ आने के बाद सब कुछ अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है। एक सेमेस्टर खत्म भी हो गया, दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट है। बस यही था भाई। अगर बात करूँ अपनी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद मैं फिजिक्स का वीडियो डालूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं फिजिक्स का स्ट्रेटजी, तो मैं डालूंगा कि मैं कैसे मैंने 140 स्कोर किया था लास्ट ईयर फिजिक्स में। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल वीडियो डालूंगा कि मैं इधर क्यों आया, इस यूनिवर्सिटी के क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी, क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण मैं इधर आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑल डिटेल अबाउट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो अरे बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और ये वीडियो शेयर करना उन लोगों से जिनको ये हेल्प चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, या फिर एमबीबीएस, या फिर वो कैरियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज है, तो उनसे वीडियो शेयर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।